हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इसका लाभ पहुँच सके। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। जैसा कि देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री। तो हो जाएंगे भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री, इनका विवरण आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले हो जाएंगे डाईमेकस। कौन हो जाएंगे? डाईमेकस। डाईमेकस के बारे में जान लेते हैं। तो यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार। डाईमेकस सीरियन नरेश आंटियोकस, यहाँ पर आंटियोकस होना चाहिए, आया ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा, तो थोड़ा गलती से हो गया है तो इसको ध्यान ना दीजिएगा, एंटीयोकस होगा। उसके बाद यहाँ के जो आंटियोकस थे, इनका राजदूत था। तो जो इनका विवरण था, इनके द्वारा जो विवरण दिया गया था, इससे मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। मतलब जो डायमेकस थे, इन्होंने जितना विवरण दिया वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। उसके बाद आगे बात करें तो फाहियान हो जाएंगे। तो फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था तथा 411 ईस्वी तक भारत में रहा। इसका मूल उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। उसके बाद अगले की बात करेंगे तो अगले विदेशी यात्री हो जाएंगे अलबर्नी। अलबर्नी की बात करें तो यह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। उसके बाद अलबर्नी की बात करें तो तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? अलबर्नी ने। कौन सी किताब है? किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। तो इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, सामाजिक रीति रिवाज एवं राजनीतिक का वर्णन है। उसके बाद बात करें आगे तो हो जाएंगे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद बात करें जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। तो यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी गई थी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा, मान लिया पूछ लिया जाए प्रश्न में कि हीरा कोहिनूर की जानकारी किसके द्वारा दी गई, तो हो जाएंगे जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहां के। उसके बाद बात करें कैप्टन हॉकिंस की। तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएंगे, यह 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहे। उसके बाद यह जहांगीर के समय भारत आया था। जो कैप्टन हॉकिंस था, ये जहांगीर के समय भारत आया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। यह फारसी भाषा का जानकार था। उसके बाद बात करें अगले विदेशी यात्री के तो हो जाएंगे प्लिनी। यह भारत में पहली शताब्दी में आया था। इस प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा। प्लिनी कौन थे? विदेशी यात्री थे। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद बात करें मेगस्थनीज की। तो मेगस्थनीज यह एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसके बाद इसने ही इंडिया नामक पुस्तक की रचना की या लिखी। तो इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज। ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, इसलिए इसे याद रखें, मेगस्थनीज को। उसके बाद बात करें संयुगन। तो यह चीनी यात्री था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की। उसके बाद बात करें डायोनीसियस की। तो हो जाएंगे यह यूनानी राजदूत था जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टालमी फिलेडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। उसके बाद बात करें अगले विदेशी यात्री के तो हो जाएंगे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की बात करें तो यह एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को सीयूकी
नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सियूकी के नाम से जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म एवं राजनीति का उल्लेख है। उसके बाद बात करें टालमी की, तो टालमी हो जाएंगे भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टालमी हैं। कौन है टालमी? टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की। किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की। उसके बाद आ जाएंगे इत्सिंग। कौन आ जाएंगे? हो जाएंगे इत्सिंग। इत्सिंग नामक इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। तो कब की? 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की किसने? इत्सिंग नाम के इस चीनी यात्री ने। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। उसके बाद बात करें मार्को पोलो। तो मार्को पोलो की बात करें तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यह वेनिस के यात्री था जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। उसके बाद करें अल मसूदी की बात करें यहाँ पे, तो यह अरब यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा महजुल जबाह नामक ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? महजुल जबाह। उसके बाद बाराबोसा की बात करें तो यह 1560 ईस्वी में भारत आया था। यह विजयनगर का शासक विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। बाराबोसा कब भारत आया था? 1560 में। वहाँ उस समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय थे। उसके बाद बात करें निकोला मैनुकी की, तो यह वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन है। उसके बाद बात करें अगले विदेशी यात्री के, तो वेलेंगडर डी लस्पिने हो जाएंगे इसमें। वेलेंगडर डी लस्पिने यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा। इसके द्वारा पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। इसका जो योगदान था पांडिचेरी नगर की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद अगले विदेशी और अंतिम विदेशी यात्री हो जाएंगे हैमिल्टन। हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक था जो फारूक सियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। हैमिल्टन कौन था? एक शल्य चिकित्सक था जो फारूक सियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। तो इतने ही विदेशी यात्री थे जो मैंने अभी तक कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।